इनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है बताओ। सुरक्षा चाहिए तो हमारी सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता कर लेंगे, जनता कर लेगी। भाजपा की खुद की सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सहारे सत्ता में बने रहने की। ऐसे में अगर सीबीआई शिवपाल सिंह यादव या सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अगर अनुमति मांगती है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बीच चाचा भतीजे का साथ आना बीजेपी सरकार को बिल्कुल भी रास नहीं आया। परिवार की बहू डिम्पल यादव को समर्थन देने के बाद से शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भतीजे के साथ जाते ही बीजेपी सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा घटा दी है। शिवपाल को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव अब सीबीआई की रडार में भी आ गए हैं। दरअसल सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में आगे की जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी है। जल्दी ही सीबीआई शिवपाल यादव से पूछताछ कर सकती है। हालांकि शिवपाल यादव का साफ कहना है कि सब कुछ नियमानुसार हुआ। सरकार की निगाह टेढ़ी हो गई है, पहले सुरक्षा घटाई गई, अब सीबीआई भी जांच पड़ताल की बात कह रही है। क्या किसी तरह का दबाव डालना चाह रही है? भैया इनसे अपेक्षा क्या किया जा सकती है। और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया, और जितना भी काम हुआ है अच्छे से अच्छे सब हुआ है। तो उसमें कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं, और नियम तय करा सब। तो फिर मुझे तो समाजवादी पार्टी का और घर की बहू लड़ रही है तो उसको समर्थन करना ही है और जिताना भी है और जीतेगी भी। और जो इन्होंने जो किया है, जो सुरक्षा हटाई है, तो हमारी सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता कर लेंगे, जनता कर लेगी। हमें क्या जरूरत है। वहीं मैनपुरी उपचुनाव के बीच सीबीआई की एंट्री से समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के विषय पर बीजेपी की नीयत में खोट है। बीजेपी भ्रष्टाचार खत्म करने की बजाय सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। प्रदेश का जनमानस सवाल पूछ रहा है। भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, जमकर लूट हुई, लेकिन 8 साल तक उस भ्रष्टाचार की जांच को दबाकर क्यों रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? यानी जनता के पैसे की जिसकी जमकर लूट हुई सपा सरकार में भाजपा की ईमानदार नियत यदि होती तो आज जो भी भ्रष्टाचारी वो जेल के सलाखों में पीछे होते, वो जेड और वाई सिक्योरिटी में नहीं होते। तो ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में विपक्ष में इस्तेमाल कर रही है। वो उनकी नियत भ्रष्टाचार को समाप्त करने की नियत नहीं है। उनकी नियत सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सहारे सत्ता में बने रहने की है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी की ओर से जवाब आया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि विपक्ष हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा है। रिवर फ्रंट घोटाले की सीबीआई जांच बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने ये संकल्प लिया था कि सपा बसपा के शासनकाल में हुए हर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे। सीबीआई रिवर फ्रंट मामले की जांच कर रही है, और ऐसे में अगर सीबीआई शिवपाल सिंह यादव या सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अगर अनुमति मांगती है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी आज जब मैनपुरी में पूरी तरह से परेशान है तो जानबूझ करके ऐसे तमाम मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। क्या चुनावों को लेकर के जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दें? चुनावी मौसम में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मुद्दा काफी चर्चा में है। इस घोटाले में तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और 2 वरिष्ठ अधिकारी रडार पर हैं। इस मामले में योगी सरकार ने सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। रिकॉर्ड के आधार पर सीबीआई को शिवपाल यादव से पूछताछ की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था गोमती रिवर फ्रंट। अखिलेश सरकार में सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव।
गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में घोटाले का लगा था आरोप। करीब 1438 करोड़ रुपए के घोटाले का लगा था आरोप। 2017 में योगी सरकार ने घोटाले की जांच कराई। घोटाले की पुष्टि के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। कई इंजीनियरों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। शिवपाल यादव और 2 आईएएस अधिकारी अब रडार पर हैं। मैनपुरी उपचुनाव के बीच अचानक शिवपाल यादव के खिलाफ सीबीआई की एंट्री पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के आरोप लाजमी भी हैं, क्योंकि अगर गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है तो फिर पिछले 8 सालों से सीबीआई ने शिवपाल यादव के खिलाफ जांच क्यों नहीं की? क्या अखिलेश के साथ चाचा की बेरुखी से बीजेपी चुप बैठी थी? पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी और इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।